आसपास के इलाके के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हैं चाहे प्राइवेट अस्पताल हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया है ताकि बेड्स की अगर जरूरत पड़ती है तो जल्द से जल्द उन लोगों को उन बेड्स पर लिटाया जाए, वहां पर उनका इलाज शुरू किया जाए। तो ये सब कुछ तैयारी तो अभी की गई है और इस तैयारी के मुताबिक लोगों को बाहर भी निकाला जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बड़ी चूक हुई है, एक बड़ी लापरवाही हुई है और इस बड़ी लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि सियालदह की तरफ जा रही थी, उसे इस तरीके से हादसे का शिकार होना पड़ा है। देखिए कैसे पीछे वाले डब्बे में टक्कर लगती है और वही पीछे वाला जो डब्बा है वो कैसे मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ जाता है। ये एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि हादसा हुआ कैसे और इस हादसे में जो हवा में लटकी हुई एक बोगी नजर आ रही है वो दरअसल हवा में लटक कैसे गई। पीछे से तेज रफ्तार से कोई गाड़ी अगर आ रही है, कोई रेलगाड़ी अगर आ रही है, मालगाड़ी आ रही है और वो जब टक्कर मार रही है खड़ी हुई ट्रेन में तो क्या आलम होता है, क्या हालत होती है, वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब अनामिका जरा ये बताइए, 3 बोगियों की बात तो कंफर्म हो चुकी है, 3 बोगियां हैं जो तस्वीरों में भी देख रहे हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, एक हवा में लटकी हुई है। क्या आगे की बोगियों को लेकर भी कोई जानकारी है, उनके पैसेंजर्स को लेकर भी कोई जानकारी है? बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ तो जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वो खड़ी थी और मालगाड़ी बहुत तेज रफ्तार में टकराई जिससे झटका लगा। पीछे की जो 2 बग्गियां हैं वो हवा में है, आगे की जो तीसरी बग्गी है वो टूट गई है। उसके आगे की बग्गियों में जब झटका लगा तो पैसेंजर्स काफ़ी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। एक बहुत भयावह उस समय स्थिति पैदा हो गई और आगे के जो पैसेंजर्स हैं वो भी घायल हुए हैं, कहीं को चोट लगने की जो है वो सूचना आ रही है। और जो घायलों का नंबर है, घायलों की संख्या है वो 20 से 25 से बढ़ के 40 के करीब हो चुकी है। लगातार जो है जो वहाँ पे प्रशासन मौजूद है, ये पहली प्राथमिकता ये की जा रही है कि घायलों को फर्स्ट एड दिया जाए क्योंकि जितने हताहत होने की शंका है उसको कम किया जाए, जो नंबर्स है उसे बचा लिया जाए क्योंकि जो हादसा है वो बेहद भीषण हुआ है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं ट्रेन में जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, उसमें घायल भी हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस वहां पे पहुंचे। जो अधिकारी है वो वॉर रूम से पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। कई ऐसे बूथ बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। अगर कोई अपने परिजनों की फिक्र कर रहा है जो उस ट्रेन में जा रहे थे तो वो उनसे संपर्क साध सके, हॉस्पिटल तक पहुंच सके, ये कोशिश इस समय की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं क्योंकि ऐसे वक्त में ये हेल्पलाइन नंबर उन परिवारजनों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद लेकर आते हैं जिन परिवारजनों के सदस्य पैसेंजर बनकर इस ट्रेन में सवार होते हैं। वो अपने परिवार वालों के लिए कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनका कुछ अपडेट लेना चाहते हैं तो रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके अपने परिवार वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने जानने वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं क्योंकि जबरदस्त हादसा हुआ है और ट्रेन की इन बोगियों में कितने पैसेंजर सवार थे, कौन सवार था, ये अभी जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि पैसेंजर्स को निकालना ही अभी चुनौती बना हुआ है। अमूमन जब इस तरीके के हादसे होते हैं, ट्रेन आपस में टकराती हैं, ट्रेन के डिब्बे पूरी तरीके से क्रश हो जाते हैं, वहां से पैसेंजर्स को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एसी कोच में शीशे तोड़कर यानी कि कांच तोड़कर फिर भी संभावनाएं होती हैं जल्द से जल्द पैसेंजर्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन चूंकि ये जनरल कोच है, यहां कांच नहीं होता है, ग्रिल लगी हुई खिड़कियां होती हैं तो उन्हें तोड़कर अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। चूंकि क्रश हो चुका है पूरी तरीके से जो बोगी है तो वहां गैस कटर की जरूरत पड़ती है और गैस कटर को से काटकर इन बोगियों को, अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाता है। फिलहाल एक एक तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं और वाकई में डराने वाली हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि फिलहाल प्राथमिकता है पैसेंजर्स को बाहर निकालना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हादसा हो कैसे गया। जो शुरुआती जानकारी आई, जो ऑफिशियल जानकारी रेलवे की तरफ से आई वो ये कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर था उसने सिग्नल को इग्नोर किया, सिग्नल को ओवरशूट किया, नतीजतन वो उसी पटरी पर पहुंच गया जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस पहले से खड़ी हुई थी। तेज रफ्तार में मालगाड़ी आ रही होगी ऐसा तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पीछे से टक्कर लगती है, 3 बोगियां कंचनजंगा एक्सप्रेस की इसमें प्रभावित होती हैं। एक बोगी जो पीछे वाली बोगी है, रफ्तार या फोर्स इतना तेज था
ये धक्का इतना तेज था कि वो जो बोगी है वो चढ़ जाती है इंजन पर, जो अभी भी हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। और बाकी जितनी भी बोगियां हैं उनका हाल क्या है ये तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अनामिका, जो तस्वीरें मैं देख रही हूं उसमें समझ में आ रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं है। बोगियां क्रश हो चुकी हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में अंदर से पैसेंजर्स को निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, इस समय चुनौती यही है कि कैसे जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जाए, उन्हें सुरक्षित जो है वो बाहर निकालना एक बहुत बड़ी इसमें चुनौती है। जो हवा में लटकी हुई बोगियां हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है क्रेन्स वहां पे पहुंच सके ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। और ऐसे में अब एक खबर ये भी आ रही है कि बहुत जल्दी इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले रेल मंत्री ने अपना मंत्री पद संभाला है। मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव लगातार वॉर रूम से इस पे नज़र बनाए हुए हैं। एमओ जो रेलवे हैं वो भी पूरी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं कि ये हादसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा, किसकी लापरवाही रही कि ऐसा इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो ऐसे इस कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ हुई। फिलहाल हम आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने 50 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है, फर्स्ट एड दिया है और एम्बुलेंस में जो बंगाल के आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा 5 से 7 का हो चुका है। जो हादसे में घायल लोग हैं 25 से 30 पहले बताए जा रहे थे, ये बढ़कर 50 हो चुके हैं।